सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी साथी सर का स्वागत हल्ला बोलकर करेंगे। इस जूम का जो वो आपके फोन का जो स्पीकर है वो स्पीकर फटना चाहिए, उछलना चाहिए। ऐसी आवाज में मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी सर का स्वागत करेंगे। तो अब इससे पहले मैं सर को बुलाऊं, तो जो मैंने आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट की है, आप सभी साथी इसका फॉलो करते हुए साथ साथ में अब बुलाना चाहूंगा अपकमिंग डायमंड डायमंड सम्मानीय सुरेंद्र चांना सर। सर आप आए, आपका स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अगली आवाज आपकी होगी गुरुदेव। मोस्ट गुड वेलकम सर। मॉर्निंग गोल्ड सर। डायरेक्टर जब्बर सिंह पुणे महाराष्ट्र से स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। बाराबंकी से। मोस्ट वेलकम सर। सिल्वर डायरेक्टर एसएम तिवारी पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट सिल्वर वेलकम डायरेक्टर राकेश सर, कुमार सिल्वर चौधरी फ्रॉम लखनऊ डायरेक्टर उत्तर प्रदेश, आत्मा बहुत बहुत ठाकुर स्वागत पुणे करता हूं सर। महाराष्ट्र से मोस्ट वेलकम गुरुदेव। सर। मोस्ट वेलकम सर, सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर। लखनऊ से सर, स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच मोस्ट सर। थैंक यू। वेलकम नरेंद्र कुमार सिल्वर डायरेक्टर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। नवाबों के सर लखनऊ से राजकुमार सर, मोस्ट वेलकम गुरुजी। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे सभी पार्टनर्स का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इस जूम सेशन में इनवाइट किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी साथियों का शुक्रगुजार करता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, आज मोस्ट वेलकम सर, राजेंद्र कुमार शर्मा, सिल्वर डायरेक्टर कोटा राजस्थान से। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम है सम्मानित सर। और हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर उस्मान खान सर आ चुके हैं। डॉक्टर उस्मान खान सर, सम्मानित सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सिल्वर डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान सर अवेलेबल हैं तो आप को होस्ट हैं, अपने माइक को टच करेंगे मेरे तक आपकी आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। सिल्वर डायरेक्टर विकास कुशवाहा सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। और माय डियर फ्रेंड्स, सभी साथियों का तहे दिल से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस जूम सेशन में। और हमारे जितने भी को होस्ट पार्टनर हैं जिन्होंने मुझे इतने मान और सम्मान से इनवाइट किया, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, उनका भी। और हमारे बीच में भीलवाड़ा की धरती से सम्मानीय विनय जोन सर भी आ चुके हैं। सम्मानीय सर, बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का गुड मॉर्निंग सेशन, गुड मॉर्निंग सर। आज का गुड मॉर्निंग सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों को आज का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आप सभी साथियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी पार्टनर्स जो हैं अपने जीवन में आज के दिन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करें और बहुत जबरदस्त तरीके से काम करके जो अचीवमेंट्स आप लेना चाहते हैं उसकी ओर आप आगे बढ़ें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के गुड मॉर्निंग बेला में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने जीवन को, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर से बेहतरीन जी रहे होंगे और कहीं ना कहीं अपने सारे सपनों को पूरा कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के गुड मॉर्निंग सेशन में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बीच में तपेंद्र सर, जो कि आर्मी से रिटायरमेंट हुए हैं, कहीं ना कहीं भूतपूर्व फौजी हैं, सेवानिवृत्त सैनिक हैं। और बता रहे थे कि मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, वो भी इन्होंने यहीं आकर सीखा है। तो कहीं ना कहीं पेंशन आने के बाद आप जानते हैं कि आधा जीवन, आधे से ज्यादा जीवन निकल चुका होता है। यानी 75% जो हमारी जिंदगी होती है फौजियों की, वो कहीं ना कहीं बीत चुकी होती है और 25% में वो पेंशन आते हैं। और आप जानते हैं कि उस पड़ाव में, उम्र के उस पड़ाव में आकर माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में कोई नया काम करना, नया कुछ सीखना, ये बहुत बहुत मुश्किल होता है। और सम्मानीय सर जो हैं उस मुश्किल काम को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर हैं। तो सम्मानीय तपेंद्र सर, दिल की अनंत गहराइयों से मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। आज के इस जूम सेशन में आपने हम सभी साथियों को इनवाइट किया, हम सभी की टीमों को बुलाकर लाए, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों से मैं मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूं और यूटेक इन्फोटेक में अपकमिंग डायमंड हूं। दोस्तों, आज की गुड मॉर्निंग बेला में आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है आपके जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगा और कहीं ना कहीं आप सीखेंगे कि डिजिटल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कैसे किया जाए। आज सर्दियों के दिन हैं और कई लीडरों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि सर, सर्दी इतनी तेज है कि घर से बाहर निकला नहीं जा रहा। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, रजाइयों में दुबके हुए हैं, बाहर निकलना चाहते नहीं है क्योंकि सर्दी जो है बहुत तेज तेज से पड़ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स,
अब आपको मैं एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे आप अपने कंबल में बैठे बैठे, अपनी रजाई में बैठे बैठे, अपने घर में बैठे बैठे अपने बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा सकते हैं। और उससे पहले कुछ नए अपडेट्स जो कंपनी की तरफ से आए हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कंपनी से क्या क्या अपडेट्स आए हैं और किस तरह से हम लोग जो हैं उन अपडेट से अपडेट होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेडी हैं आप लोग? आ यस जाइए सर। स्क्रीन पे। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर, Yes, राउंड sir. एंड Yes, क्लियर है sir. सर। आई एम रेडी ओके। सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है, इस सेशन को लेने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अभी माय डियर फ्रेंड्स हमारा जो एप्लीकेशन है कल की डेट में अपडेट हुआ है और इससे आपको भी अपडेट रहना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मोबाइल को आप अपडेट करते हैं उसी तरीके से अपने आप को भी अपडेट करना बहुत जरूरी है। ये हमारा यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन है और इस बिजनेस एप्लीकेशन में बहुत सारी तब्दीलियां की गई है। जो नए साथी थे उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसको कैसे ओपन किया जाए। और माय डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि ये एप्लीकेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से, प्रोफेशनली तरीके से, आज जितने भी मार्केट में एप्लीकेशन है आप देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या क्या दिखाई देता है वही कंपनी ने आपके लिए यहाँ पर लेकर आई है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की रेंज आ चुकी है। कहीं ना कहीं आपका ई बुक, आपके वॉलेट, फैशन क्लोथिंग, यूटेक का वेलनेस, लीगल रजिस्ट्रेशन और किचन वेयर, ये सारी चीजें आपको फ्रंट पेज में, अब इसमें कहीं भी ऐसा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि ये एमएलएम का आपको सॉफ्टवेयर है या उसका एप्लीकेशन है या नेटवर्क मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेलिंग का ये एप्लीकेशन है। कोई कह सकता है क्या? प्रोफेशनली जिस तरह से अमेजोन का एप्लीकेशन है, जिस तरह से फ्लिपकार्ट का है, जिस तरह से और भी बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उनके जो एप्लीकेशन है सेम डेट वैसे ही एप्लीकेशन आज यूटेक ने हमारा भी बना दिया है। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें, कैसे हम लोगों को इसमें ज्वाइन करवा सकते हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देखेंगे एक मोर बटन है, एक मोर बटन है। इस बटन पे आपको चले जाना है और इस पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर आप ये जो ऑप्शन है मोर डिटेल, इसमें आपको चले जाना है और इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके जो भी एप्लीकेशन में जो भी डाटा था वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यानी आपकी पासबुक, आपकी पासबुक, आपका विड्रॉल, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन, आपका रेफर, वो सारा का सारा यहाँ पर दिखाई देगा। टीम ट्री व्यू भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। लेवल स्टेटस भी दिखाई देगा, रॉयल्टी ग्राफ, अचीवमेंट्स, टीएसपी अचीवर्स, एड मनी, गैलरी, इनकम स्टेटमेंट, और ये सारी चीजें आपको ऑल ओवर यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अब आपको यहाँ पर जो भी आपको चेक करना है कि आपको किस तरह से यहाँ पर अपना इनकम देखना है तो आप पासबुक से देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। पर ये सारी चीजें मिलेगी कहाँ? ये मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स आपको बेहतरीन तरीके से अपने एप्लीकेशन में मोर वाले बटन पे। ये जो मोर वाला बटन है इस पे आपको चले जाना है। नए साथी, बहुत सारे साथियों का कल मुझे कॉल भी आया था और वो मुझे बता भी रहे थे, बोले चांदना साहब कैसे क्या करेंगे। तो मैंने उनको बताया भी था कि मोर वाले बटन पे चले जाना है और ये जो मोर डिटेल्स है इस पे आपको टच करना है। आई होप कि आप बेहतर तरीके से अपने एप्लीकेशन को ऑपरेट कर पाएंगे। और ये कंपनी ने तब्दीलियां क्यों की है, इसका रीजन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना और मानना। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई भी कंपनी अपना एप्लीकेशन जो है डायरेक्टली आपको रिकमेंड नहीं कर सकती और उसके लिए कंपनी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है, जैसे कि प्रोडक्ट आपके हैं या आपकी सर्विसेज हैं या आपके जो भी डिटेल्स हैं, तो उसे आप यहां से ले पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपका सर्विस एप्लीकेशन अलग है, आपको भी पता है, तो वहां से आप सर्विस ले पाएंगे और यहाँ से आप प्रोडक्ट भी अपने लिए परचेज कर सकते हैं और अपनी टीम से भी सर, परचेज करवा सकते हैं। तो ये सारी सर जी, चीजें। हेलो हाँ जी। सर, ये डाटा डिलीशन रिक्वेस्ट क्या है? इसको आपको कभी नहीं छूना है, इसको आपको कभी नहीं छूना है, क्योंकि आपका जितना भी डाटा है कहीं ना कहीं कंपनी के पास जो आपका लेजर है, अगर आप इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कंपनी आपका लेजर जो है रिमूव कर देगी। तो फिर अच्छा आप सर, जो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीवियस सर। जो आपका डाटा है उसे आप कभी भी चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसे जी जी आप कभी भी टच ना करें।
मतलब ओके सर। कभी भी आपको ओपन नहीं करना है और ना ही इस पे रिक्वेस्ट भेजनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप किसी को परचेज करवाते हैं तो आप ई बुक में चले जाते हैं। ई बुक जो आप परचेज करते हैं वो ई बुक यहाँ पर होती है, जो डिजिटल तरीके से आती है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि चांदना सर, ये हमने जो परचेज किया है वो प्रोडक्ट कहाँ है। तो उसको आप यहाँ पर प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, अपना एड्रेस भर सकते हैं, ऑर्डर चेक कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस। अभी बहुत सारे साथियों को मेल करना नहीं आता, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट का जो हमारा एप्लीकेशन है, मतलब हमारा जो ईमेल आईडी है, उस पे आप यहाँ से मेल कर सकते हैं कंपनी को। आपका कोई भी कंप्लेन है वो यहाँ से जा सकता है। आपका हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, जो कि वर्किंग आवर्स जो है मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लगाकर शाम 6 बजे तक है। और आप आप जो है बेहतरीन तरीके से इनको ले सकते हैं और जबरदस्त तरीके से लेकर, माय डियर फ्रेंड्स, अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नया अपडेट हुआ है, और आपके जो भी साथी हैं, आपकी जो भी टीममेट्स हैं, उनको भी आप इससे अपडेट करवाएं, ताकि वो इसको बेहतरीन तरीके से यूज कर पाए। क्योंकि सर्विसेज की जहाँ बात आती है तो वो आपका सर्विस एप्लीकेशन, आपके सर्विस एप्लीकेशन में ही आप उससे ले पाएंगे। और जो बिजनेस एप्लीकेशन है उसमें केवल और केवल बिजनेस में आपका प्रोडक्ट और आपकी जो टीम साइज है और जो भी आपका डाटा है वो सुरक्षित यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स, अपने अपने टीम्स को। और ये एप्लीकेशन जो है पूरी तरीके से अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, पूरी तरीके से प्रोफेशनली बन चुका है। जिस तरह से मार्केट में जो एप्लीकेशंस हैं, उसी तरीके से कंपनी ने इसे अपडेट कर दिया है। जैसे कि आप यूटेक का ई बुक खोलेंगे तो इसमें आपका ई बुक आ जाएगा। यहाँ पर यह आप देख सकते हैं, इस पे जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर आपका 799 का ई बुक है। इसी तरीके से अगर आपको 590 का ई बुक लेना है तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये नीचे की साइड में यहाँ पर 590 का ई बुक भी आपको दिया हुआ है। सेम डेट वैसे ही आपको वॉलेट वाले में ऑप्शन में जाना है तो यहाँ सारे वॉलेट्स आपको दिखाई देंगे, बैग्स दिखाई देंगे, ट्रॉली बैग्स दिखाई देंगे, तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको फैशन क्लॉथिंग में भी आप जाएंगे तो यहाँ से आपका जो भी फैशन क्लॉथिंग में टी शर्ट्स हैं वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और आपको जो भी आपकी चाहत के अनुसार आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ से लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरीके से वेलनेस में भी आप जाएंगे तो वेलनेस के सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर पूरी रेंज के साथ दिखाई देंगे, जहाँ से आप प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से धीरे धीरे करके आप यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आपको आपके घर में चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। लीगल रजिस्ट्रेशन अगर आपको बनवाने हैं तो लीगल रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से आप बनवा सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स जो हैं ये कंपनी की तरफ से आप लोगों के लिए आ चुके हैं। इससे आपको अपडेट रहना चाहिए ताकि आप अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से बता सकें। ये देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। और भी यहाँ पर जो किचन वेयर है, आपकी टी शर्ट्स हैं, क्लासिक टी शर्ट्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर रेंज पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। और एक दो दिन में कंपनी और भी इंप्लीमेंट इसके अंदर करने जा रही है। बहुत सारे बदलाव 25 तारीख तक आप जब देखेंगे, 1 तारीख जो 1 जनवरी आएगी, तब तक ये एप्लीकेशन पूर्ण रूप से आपको नए वर्जन में दिखाई देगा, न्यू वर्जन आपको दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये अपडेट हो चुका होगा। उसके बाद कोई ना तो कोई सर्विस आपकी डिस्टर्ब होगी और ना ही कोई आपका प्रोडक्ट में कोई दिक्कत परेशानी आपको मंगाने में आएगी, और सुचारू रूप से काम करना स्टार्ट करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। हमारे जितने भी को होस्ट पार्टनर हैं जरूर बताएं सर कि आप अपनी टीम को इसके बारे में अपडेट कर सकते हैं। यस सर। सर यस सर, बिल्कुल सर। और डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं उस सेशन की ओर जो आज हमने आप लोगों के लिए बनाया है। बहुत ही बेहतरीन सेशन है दोस्तों। आज अगर उस सेशन को आपने पूरे ध्यान से अगर ले लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के नक्शे में जहां आप अपना उंगली रख देंगे, आप वहां से अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। आप उस सेशन की ओर चलते हैं जहां से आप सीखेंगे कि डिजिटल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को कैसे किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज आपको डिजिटल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का प्रोस्पेक्टिंग फॉर्मूला मिलने वाला है। डिजिटल तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, अगेन
मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूं और यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, डिजिटल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप कैसे प्रोस्पेक्ट करेंगे, कैसे आप अपना टीम बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज मैं आप सभी को 10 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसे अपनाने के बाद आप लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस के बारे में जानना चाहेंगे। लोगों तक अपना इंफॉर्मेशन यानी कि अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपने सर्विस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके दो तरीके हैं। पहला, प्रोस्पेक्टिंग, यानी आप किसी भी साथी को जब अप्रोच करते हैं, किसी भी साथी को जब बताते हैं, तो वो प्रोस्पेक्टिंग करना होता है, यानी कि फाइंडिंग पोटेंशियल कस्टमर। आपके लिए सही ग्राहक कौन सा है, सही एसोसिएट कौन सा है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर कौन है। अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो गलत दिशा में, गलत ट्रैक पे काम कर रहे हैं। वो ऐसे लोगों को बिजनेस दिखाते हैं जिनके पास 590 ही नहीं होता, और वो 590 के लिए बेचारे पूरे दिन काम करते हैं। और आप जाकर उनसे बोलते हैं कि सर आप हमारे एसोसिएट बन जाइए, तो क्या वो व्यक्ति आपके साथ आएगा? आने के लिए उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो कमा 500 रुपए रहा है और 500 रुपए उसके पास है ही नहीं, 590 नहीं है, तो वो आपको देगा कहां से? तो आप जो भी एफर्ट इस तरह के लोगों पे कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पोटेंशियल कस्टमर ढूंढने होंगे। पोटेंशियल कस्टमर का मतलब क्या है? जिसके पास आधार कार्ड हो, जिसके पास पैन कार्ड हो और 590 की कमी ना हो, वो आपका पोटेंशियल कस्टमर है। पर हमारे साथी जो है, बहुत सारे साथी जो है गलत ट्रैक पे काम कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं जिनके पास इन चीजों का अभाव है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को समझने के लिए बता दूं कि सबसे पहले आपका पोटेंशियल कस्टमर वह है जो आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस को परचेज करने में समर्थ हो। परचेज करने में समर्थ कैसे होगा? कि उसके पास 590 या 799 या जो भी प्रोडक्ट आप उसको दे रहे हैं, उसके लिए पर्याप्त पैसा हो। यानी कि जो आपका कस्टमर बन सकता है वह आपका पोटेंशियल कस्टमर है। यानी जो आपके साथ एसोसिएशन में आ सकता है, एसोसिएट बन सकता है, वही आपका पोटेंशियल कस्टमर है। और वह व्यक्ति जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है और आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो। ये दो तरीके से आपके पास लोग आते हैं। एक तो आपको आएगा सर्विस यूजर, ये आपको एक तो आएगा यूजर बेस, जो केवल सर्विस को यूज करने के लिए आएगा, है ना। दूसरा जो आएगा बिजनेस पर्पस आएगा, जिससे कोई मतलब नहीं सर्विस चलेगी या नहीं चलेगी, है ना, प्रोडक्ट परचेज होगा या नहीं होगा, उसका काम क्या है? पैसा कमाना। अगर आप यूजर माइंड से आ रहे हो, दो तरीके से इस बिजनेस को आप ज्वाइन करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात थोड़ा सा आपको अटपटी जरूर लगेगी, पर इससे क्या होगा कि आप अपने बिजनेस को एक बेहतर दिशा की ओर ले जा पाएंगे। हम लोग इस बिजनेस को या यूटेक को यूं कहें तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जो या तो यूजर माइंड के साथ वो ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे साथी है केवल रिचार्ज करने के लिए इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। बहुत सारे साथी पेट्रोल भरवाने के लिए, बिजली का बिल जमा करवाने के लिए, रिचार्ज करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। उनसे जब जब भी आप फोन पे बात करते हो तो एक ही बात बोलता है, सर अभी एड मनी नहीं हो रहा, सर रिचार्ज बंद है क्या, सर मैंने बिल जमा किया था वो अभी तक नहीं हुआ। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो यस ऐसा सर, ही यस आपको सर। आपको कई साथी होंगे जिनको जब जब भी आपने फोन किया है वो आपसे एक ही बात बोलता है कि सर एड मनी नहीं हो रहा, मेरा वो पैसा फंस गया है सर, मेरा रिचार्ज किया था सर वो अभी हुआ नहीं, मैंने बिजली का बिल जमा किया था, मैं पेट्रोल भरवाने गया था सर मेरा वो अभी नहीं हुआ। तो अब आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि ये यूजर माइंड से आ रहा है या बिजनेस माइंड से। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो आपके साथ जो नया एसोसिएट बनने जा रहा है, अगर वो आपके साथ यूजर माइंड से आ रहा है, तो ये समझ लेना सबसे ज्यादा अगर वो परेशान करेगा तो वो आप ही को करेगा। क्योंकि जब जब भी वो कोई सर्विस को यूज करेगा तब तब वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। और अगर कोई साथी हमारा बिजनेस माइंडसेट से आ रहा है, किससे आ रहा है? बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट से अगर वो ज्वाइन करता है आपके साथ, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई सर्विस चले ना चले, कोई प्रोडक्ट पहुंचे ना पहुंचे, वो व्यक्ति अपना काम करता रहेगा, वो बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करता रहेगा। तो अब आपको ये तय करना है सबसे पहले तो कि आप सर्विस माइंड से इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं
या बिजनेस माइंड से? ये सवाल बहुत बड़ा है। अब आपको तय करना है कि इन दोनों में से आप कौन से माइंड से इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर आप सर्विस माइंड से कर रहे हैं तो आप सभी साथी जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं जो सर्विस माइंड से इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप जरूर रेज हैंड करें। कितने ऐसे पार्टनर हैं जो सर्विस माइंड से इस बिजनेस को करने के लिए आए हैं? प्लीज, जो भी साथी सर्विस माइंड से आए। देखिए, सुनील कुमार चौटाला जी ने रेज हैंड हुआ है, शैलेश वाघमरे, ब्रॉन्ज भीमराव जी, अमित आनंद सर। तो ये देख सकते हैं आप, कम से कम 10-12 लोगों का रेज हैंड हुआ है। और आप अगर सर्विस माइंड से इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो इस बिजनेस में कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे आप। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 11 साथी जो है जिन्होंने रेज हैंड किया है, आप सभी पार्टनर्स को मैं बता दूं कि अगर आप सर्विस माइंड से इस एप्लीकेशन को ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में रैंक तो हासिल करेंगे, पर समय बहुत लग जाएगा, आपको बहुत टाइम लग जाएगा अगर सर्विस माइंड से इस बिजनेस में आए। और अगर आप बिजनेस माइंड से अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो आप डेली यहां से डे बाय डे इनकम बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप में से कितने ऐसे पार्टनर हैं जो बिजनेस माइंड से इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं? बिजनेस माइंड से, जिनको पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कितने ऐसे पार्टनर हैं जो पैसा कमाने के लिए आए हैं, जो बिजनेस माइंड से इस एप्लीकेशन को जिन्होंने ज्वाइन किया है? मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे साथी हैं जो बिजनेस माइंड से आए हैं। मैं देख पा रहा था कि अभी सर्विस माइंड से केवल 10-11 लोगों का रेजेंट हुआ था, और अभी मैं देख पा रहा हूं कि रेजेंट की संख्या जो है लगातार लगातार इंक्रीज हो रही है। यानी कि हम में से लगभग 50% पार्टनर ऐसे हैं जो बिजनेस माइंड से इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। यानी कि कोई सर्विस यूज हो ना हो, पर कंपनी का एप्लीकेशन आपके लिए पैसा जनरेट करता है, आपकी आईडी बनती है, आपका आईडी अपग्रेडेशन होता है, आपका विड्रॉल होता है, तो आपको इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आपको कंपनी जो पैसा देने के लिए कभी मना नहीं करती, और बेहतरीन तरीके से आप सभी साथी जो है यहां से विड्रॉल ले सकते हैं। आप यहां से बिजनेस करके आप अपनी चाहत के अनुसार रोज यहां से पैसा कमा सकते हैं। सर्विस अगर पैसा होगा तो आप सर्विस तो कहीं से भी ले लेंगे। आज अगर आपके पास में, आपकी जेब में अगर 5 लाख रुपए रखे हैं और आपको कोई भी चीज अगर महंगी भी मिल रही है, तो आपको पता है कि ये सस्ती है, फिर भी अगर आपको महंगी मिल रही है तो आप खरीदते ही हैं। जैसे कि हम लोग गोवा गए थे अभी, तो गोवा के अंदर पानी की बोतल 40 रुपए में मिलती है, 20 रुपए लिखा है उस पर मिलती कितने में है? 40 रुपए में। वो बोल कर देते भैया ये गोवा है। क्या बोलते हैं वो? कि ये गोवा है सर, यहाँ पर सब कुछ महंगा मिलता है, और हम लोग खरीदते ही हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अगर आपके पास पैसा है तो आप दुनिया की हर चीज को खरीद सकते हैं। उसमें आप सस्ता महंगा नहीं देखते, कारण पैसा है। और अगर आप सर्विस माइंड से आए हैं तो आपके पास जो पैसा है वो सीमित है, और कहीं ना कहीं 3 रुपए बचाने के चक्कर में आपने एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लिया है। और उस 3 रुपए को बचाने के चक्कर में जब आप रिचार्ज करने जाते हैं, एड मनी करने जाते हैं, या बिजली का बिल पेमेंट करते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब जानकारी का अभाव होता है, क्योंकि यूजर माइंड से जो व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं वो कभी भी मीटिंग में नहीं आते। आते हैं क्या? नहीं कौन सर, पार्टनर? नहीं आते हैं गुरुदेव, वो बिल्कुल कभी नहीं नहीं आते। आएंगे। वो सर्विस यूज करने के लिए जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है वो मीटिंग में नहीं आते। वो सीधा अपलाइन को बोलते हैं कि सर ये मैं एड मनी कैसे करूं, मैं रिचार्ज कैसे करूं, मैं बिजली का बिल कैसे पेमेंट करूं, मैं पेट्रोल डीजल कैसे भरवाऊं। तो ये सारी चीजें वो यूजर माइंड वाला व्यक्ति आपसे बोलता है। तो अब आपको तय करना है कि कौन सा साथी आपका बिजनेस माइंड से आया है और कौन सा यूजर माइंड से आया है। जो साथी आपके साथ बिजनेस माइंड से एसोसिएट बने हैं उनके साथ पूरी ताकत लगाकर लग जाइए, ताकि आप इस बिजनेस में बड़ा और बेहतरीन कर पाए। और जो यूजर माइंड है, अगर वो आपको फोन करता है तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हमेशा वो कोई ना कोई परेशानी के लिए ही आपको फोन करेगा, कोई ना कोई दिक्कत के लिए ही आपको कॉल करेगा। अगर सर्विस यूज हो रही है तो वो आपको कॉल नहीं करेगा, और अगर नहीं हो रही है तो वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। तो आप का जो फोकस होना चाहिए वो अपने नए एसोसिएट के साथ, बिजनेस माइंड वाले व्यक्तियों के साथ होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे
तो इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मैंने बहुत सारे लीडरों को कहते हुए सुना है, सर रिचार्ज तो हो ही नहीं रहा, मैं तो काम नहीं करूंगा। जिस दिन रिचार्ज होगा उस दिन से काम करना शुरू करूंगा। और ऐसे कई लीडर हैं हमारे बीच में जो कहीं ना कहीं रेजेंट तो किए हैं, पर वो साथी भी सर्विस पे ही बेस है उनका। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी कि आपको किस माइंड से इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। अब आपको पोटेंशियल कस्टमर ढूंढने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले ये चेक करना है उस व्यक्ति के पास कि उसके पास 590 है या नहीं है, उसके पास आधार कार्ड है या नहीं है, पैन कार्ड है या नहीं है, बैंक में उसका खाता है या नहीं है। ये 3-4 चीजें आपको पहले से पता कर लेनी है। क्या क्या करना है? 590 सबसे बड़ी प्रायोरिटी, ये पैसा उसके पास है या नहीं है, उसके पास पैन कार्ड है या नहीं है ना, आधार कार्ड है या नहीं है, आधार कार्ड तो सबके पास मिलता है, आधार कार्ड है या नहीं है ना, और चौथा उसका बैंक अकाउंट है या नहीं है। तो ये 4 चीजें आपको पहले से चेक करनी है। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लग गए जिसका बैंक में खाता ही नहीं है, जिसने अभी तक पैन कार्ड ही नहीं बनवाया, तो आप उसके साथ अपना समय खराब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना समय खराब कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको पोटेंशियल कस्टमर ढूंढने हैं, जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस एसोसिएट बन सके, जिसके पास पैसा हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो और बैंक डिटेल हो, वो व्यक्ति आपका पोटेंशियल कस्टमर है। तो आपको उन्हीं लोगों को ढूंढना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको ये तो पता नहीं है कि कौन व्यक्ति हमारी सर्विस, हमारे प्रोडक्ट को लेगा और कौन व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन करेगा, आपको ये पता नहीं है। इसीलिए आप जितने लोगों को जानते हो उनका लिस्ट बनाकर उनको अप्रोच करते हैं, और जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस में भी इंटरेस्टेड होते हैं, और वह परचेज कर लेते हैं और आपके साथ जुड़कर बिजनेस करना शुरू करते हैं। तो पहला तो क्या करना है? प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको पोटेंशियल कस्टमर ढूंढने हैं। दूसरा, मार्केटिंग। मार्केटिंग में माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, पोस्टर के द्वारा, एड के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों तक अपना एड दिखाकर आप अपना इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। आज आपने देखा होगा, आप जब किसी शहर में जाते हो तो शहर के शुरू होने से पहले ही होर्डिंग्स चालू हो जाती है। होर्डिंग लगे होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स। कोई बिरला व्हाइट का लगा है, कोई जियो का लगा है, कोई किस का लगा है, कोई ज्वेलर्स का लगा है, कोई प्रॉपर्टी वाले का लगा है। तो पहले ही शहर शुरू होने से पहले ही आपने होर्डिंग्स देखी होगी। आप टीवी पर भी एड देखते होंगे, आप न्यूज़पेपर में भी एड आता है। आपने देखा होगा कि न्यूज से ज्यादा एड होता है पेपर में। एम आई राइट सर? क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर आता है गुरुदेव। जो अखबार होता है, उस अखबार में जो न्यूज होती है उससे ज्यादा उस पर एड होता है। टीवी में जो मूवीज या सीरियल आप देख रहे हैं उसके समय से ज्यादा उस पे एड चलते हैं, उस पे एड चलते हैं। और इसी तरह से आपका यूट्यूब, आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देखने जाएंगे उससे पहले आपको एड दिखाएगा वो, ताकि आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाए। पोस्टर के द्वारा, एड के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा आप अपना इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि आप YouTube वीडियो देखते हैं तो आपको वीडियो के बीच बीच में या स्टार्टिंग में या लास्ट में एड दिखाई देता है या नहीं देता? आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो इस जूम सेशन का जो लाइव लिंक आपके पास मिलता है, आप उसे देखते हैं तो क्या एड आता है सर उसमें? यस सर, ऐड आता है सर, बीच बीच में भी आता है? बीच बीच में आता है सर। आता है ना? तो जब आप इस जूम सेशन का लिंक भी जब चेक करते हैं, दोबारा से उसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एड दिखाई देता है। यानी कि वो इन एड से कमाई करते हैं। अगर उस एड को देखने के बाद वो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो आप उसे परचेज कर लेते हैं, या कोई ऐसा एप्लीकेशन है तो आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से आप 2 तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कई साथी होंगे जिन्होंने फेसबुक पे एड देखकर, यूट्यूब पर एड देखकर, है ना, या टीवी में एड देखकर, न्यूज़पेपर में एड देखकर प्रोडक्ट मंगवाए होंगे। कई ऐसे साथी होंगे जिन्होंने ये चीजें मंगवाई है। कोहोस्ट पार्टनर सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। मैंने भी एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, बाल काले करने की साबुन मंगाई थी मैंने, 600 रुपए की 2।
और उस साबुन को मैंने फेसबुक पर उसका ऐड देखा था और उसके रिव्यू भी चेक किए, तो सब लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा साबुन है, ये है वो है। और मैंने वो साबुन ऑर्डर कर दिया। बाल तो काले नहीं हुए, पर उससे और बॉडी और काली हो गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे एडों से भी बचे जो फेक होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मार्केटिंग जो है दो तरीके से कर सकते हैं। पहला पेड मार्केटिंग और दूसरा है ऑर्गेनिक मेथड। तो पहला पेड मार्केटिंग कैसे करना है? आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर एड चलाकर लार्ज ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। लार्ज ऑडियंस जो जिस तरह का आपका बिजनेस है उसी तरह के कस्टमर आपको पहुंचाता है। आप गूगल पे जाके ये लिखो कि मुझे कार चाहिए, सेकंड हैंड कार चाहिए, मुझे इंश्योरेंस करवाना है, मुझे ट्रेडिंग करनी है। आप गूगल पे जाके सर्च करो। जब आप ये चीज करोगे, मैं दावे से कह सकता हूं उसी दिन आपको उसके रिगार्डिंग कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। आपने तो किसी को नहीं बताया ना, पर गूगल को आपने बता दिया है कि आप क्या चाहते हैं। और जब आप चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो लार्ज जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और फिर आपको वो उसी तरह के कॉल्स करता है। और ऐसा आप लोगों के साथ हुआ भी होगा। हमारे कई को होस्ट पार्टनर हैं जो बताएंगे इस बारे में। क्या आपके साथ भी हुआ है सर? कभी आपने कोई चीज सर्च की हो गूगल पे जाके और उसी के लिए आपको कॉल आना स्टार्ट हो गई है, हो जाते हैं? यस सर, कई बार हुआ कई है। बार होता है। मेडिसिन मेडिसिन वगैरह जब सर्च करते हैं यस तो वही सर, यस मेडिसिन सर, बिल्कुल होता है होटल्स के सर। बारे में आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गूगल को सब पता है। उसके पास लार्ज मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस करने वाले हैं, दवाइयों वाले हैं, मतलब यूं कहें तो सारा डाटा गूगल से ही जाता है। जो आप सर्च करेंगे वही आपको मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरीके से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एड चलाते हैं, तो जितने भी साथी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं तो वो आपको लार्ज ऑडियंस देता है अगर आप वहां पर पेड यानी पैसा देकर एड चलाते हैं तो। और आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने पेड एड चलाए हैं अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने पैसा देकर एड चलाए हैं? एक बार जरूर रेज कर लेंगे। किसी ने नहीं चलाया? हमारे दिनेश सर हैं यहाँ पे। दिनेश सर, आप अवेलेबल हैं क्या? दिनेश कुमार डिडवानिया सर। हिमाचल से भी कुछ लोगों ने चलाया था और बहुत सारे साथी हैं जो एड चलाकर अपना प्रमोशन कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पर हम तो इंडिया वाले हैं। हम क्या है? इंडिया वाले हैं। हम एड चलाकर पैसा खर्च नहीं करते। हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मेथड से बिजनेस करते हैं। ऑर्गेनिक मेथड किसको बोलते हैं? यानी कि बिना पैसा खर्च किए फ्री में ऑर्गेनिक तरीके से लीड लाने के लिए मैं आप सभी को 10 ऐसे स्टेप बता रहा हूं। अगर आप उन 10 स्टेप को फॉलो कर लेंगे तो यकीन मानिए, आप लोगों को अप्रोच नहीं करेंगे, बल्कि लोग खुद आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी और आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे। लोगों को आपको अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, लोग खुद आएंगे आपके पास। जानना चाहते हैं कैसे आएंगे? जानना चाहते हैं तो रेजेंट कर लें। 10 ऐसे स्टेप्स मैं बताने वाला हूं जो आप फॉलो करेंगे तो लोग आपके पास खुद चल कर आएंगे और कहीं ना कहीं आपसे आकर कहेंगे कि सर आपका बिजनेस क्या है, मुझे भी ये बिजनेस करना है। एक 153 पार्टनर्स में से केवल 24 लोगों का रेजेंट हुआ है। बाकी सारे हमारे साथी जो है नहीं जानना चाहते। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लोग आपको अप्रोच करें, लोग आपसे खुद पूछें आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में, तो आपको पहला जो इसका स्टेप है वो है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको यानी कि जिस तरह से आप किसी व्यक्ति के सामने एक अच्छे ड्रेस कोड में जाते हैं जिससे कि उसके सामने आपका सकारात्मक छवि बने, सेम उसी तरीके से आज के इस डिजिटल दुनिया में आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका प्रोफाइल पिक और कवर पिक बनाता है। यानी अगर आप फेसबुक पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, है ना, तो आपका जो प्रोफाइल पिक है वही आपके बारे में लोगों की धारणा बनाता है, उनको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आप आखिर करते क्या है। आपके बारे में वो प्री जज कर लेते हैं आपको
जब आपका प्रोफाइल पिक लगा होता है। अब आप सोचिए कि आप जो भी काम करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई मैकेनिक है तो वो गाड़ी ठीक करते हुए फोटो लगा रहा है ना। कोई दुकानदार है, वो अपनी दुकान में बैठे हुए फोटो खींच के उस पर डाल रहा है ना। कोई व्यक्ति कोई सर्विस यूज करता है तो उसका उसके साथ फोटो डाल रहा है। ऐसा ही होता है, यस सर, ऐसा ही यस होता है क्या सर? सर। भाई कोई जिसकी दुकान है, जैसे किराने की दुकान वाला है, तो वो क्या करेगा, अपनी दुकान के साथ अपना फोटो लेगा और वो प्रोफाइल पिक में लगा देगा ताकि लोगों को पता चले इसके पास दुकान है। कोई मैकेनिक है तो गाड़ी ठीक करते हुए वो फोटो लेगा और वो अपनी प्रोफाइल में पिक लगा देता है। तो नेटवर्क मार्केटर जो होता है वो किस तरह से लगाए, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है, क्योंकि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं तो आप एक बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेसमैन कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? एक अच्छा सा सूट पहना हो, बाल बने हुए हो, दाढ़ी बनी हुई हो, और कहीं ना कहीं एक हैंडसम उसकी पर्सनैलिटी हो। तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपना प्रोफाइल पिक जो है, कवर पिक जो है, बहुत ही बेहतरीन लगाना है। आपके प्रोफाइल पिक से, कवर पिक से लोग अपनी मानसिकता बनाते हैं कि आपसे बात करनी है या नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका प्रोफाइल पिक और कवर पिक प्रोफेशनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनल। यानी कि जब कोई व्यक्ति उसको देखे तो देखते ही उसको लगे कि नहीं यार, मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिल रहा हूं जो अपने आप में कामयाब है, सक्सेसफुल पर्सन है, आपके पास बहुत सारा पैसा है। ऐसा आपको दिखना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है, जो वही दिखता बिकता है है सर। वही बिकता है। तो यस आपका सर। प्रोफाइल पिक जो है आपका बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सेकंड जो आपका पॉइंट है कि आप कैसे सोशल मीडिया पे कामयाब और बेहतरीन तरीके से अपने एसोसिएट बना पाएंगे कि लोग आपसे चलकर कहें कि मुझे भी आपके साथ ज्वाइन करना है। तो प्रोफाइल पिक आपको बेहतर बनाना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दूसरा, आपका बायो या विवरण, यानी कि आपका बायो आपके बारे में दो चीजों को दर्शाना चाहिए। क्या क्या अगर कोई भी व्यक्ति आपके बायो में जाए और वहां पर जाकर वो देखे, तो दो चीजें उसको पता होनी चाहिए कि हु आर यू, आप कौन हैं, और व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं। ये दो चीजें उसको पता चलनी चाहिए कि आप कौन है और आप क्या काम करते हैं। आपका कवर पिक, आपका प्रोफाइल, आपका बायो, आपका डिस्क्रिप्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फेसबुक पे आपने ऊट पटांग चीजें डाल रखी है तो आप उनको हटा दीजिए और प्रोफाइल पिक अच्छा सा लगाइए। और आप उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है, आपका बायो का डाटा है, वो प्रोफाइल का जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज करके उसमें भरिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले आपके प्रोफाइल को ही विजिट करता है, उसके बाद आपसे बातचीत करना शुरू करता है। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये मेरा प्रोफाइल है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा प्रोफाइल है। अब इस प्रोफाइल में जब हम जाएंगे, इसमें पेज भी है और प्रोफाइल भी है, तो हम पेज पे नहीं जाएंगे, हम प्रोफाइल में ही जाएंगे। ये देखिए, ये मेरा प्रोफाइल पिक है, और कहीं ना कहीं ये मैंने पिक लगाए हुए हैं। तो कहीं हम गोवा गए थे, वो फोटो है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी अट्रैक्टिव फोटो आपका लगाना है। मैंने इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है आप यहाँ देख सकते हैं। क्या आपने दुनिया की नंबर 1 कंपनी यूटेक को ज्वाइन किया, नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप मेरा पूरा बायो जो है यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए प्रोफाइल में डिजिटल क्रिएटर, यूटेक इंडिया का पूरा वेबसाइट है, और उसके साथ साथ उस अबाउट में भी सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से भरना है, और ये जब सारी चीजें आप भरेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जिंदगी में बहुत बड़ा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। और इनको देखकर ही आदमी आता है आपके साथ, इनके आपके लाइक्स क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीजें देखकर आता है। तो आपको इस तरह का आपको भर देना है। अब जो भी पोस्ट, क्रिएटिव पोस्ट आपको डालनी है, आप देख सकते हैं मेरा कोई भी पोस्ट, आज ये मैंने एक पोस्ट डाला था सुबह सुबह, 1 घंटा हुआ है। गुड मॉर्निंग इंडिया, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इस तरह के क्रिएटिव पोस्ट आप बनाएं
और सोशल मीडिया पे आप जरूर प्रमोट करें। मॉर्निंग में पहला पोस्ट जो है गुड मॉर्निंग होना चाहिए, यानी आपके उठते ही। दूसरा आपका खाना खाने के बाद। तीसरा आपका सोने से पहले। जिस तरह से हमें डॉक्टर दवाई देता है ऐसा ही पोस्ट आपका होना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपका बायो या विवरण है उसको आपको पता चलना चाहिए कि हु आर यू और व्हाट यू डू। आप कौन है और क्या काम करते हैं, ये आपके प्रोफाइल पिक से दिखना चाहिए लोगों को। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले आपके प्रोफाइल पिक को ही विजिट करता है, उसके बाद आपसे बातचीत करना शुरू करता है। तीसरा, आप मूल्यवान पोस्ट बनाएं। क्या बनानी है आपको? मूल्यवान, इंपॉर्टेंट पोस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊट पटांग कोई भी चीज आप डाल रहे हैं। कोई मेल लड़ाई कर रहे हैं, आपने वहां से वीडियो बनाया पोस्ट कर दिया। कुत्तों की लड़ाई हो रही है, आपने वीडियो बनाया पोस्ट कर दिया। लोग झगड़ रहे हैं, आपने वीडियो बनाया पोस्ट कर दिया। ऐसी पोस्ट नहीं डालनी है। या आपको मूल्यवान पोस्ट बनानी है, यानी कि आपके पोस्ट को पढ़ने के बाद उस सामने वाले व्यक्ति के जीवन में वैल्यू ऐड हो, यानी कि उससे उसको कुछ अच्छा ज्ञान मिले, उसकी समस्या का समाधान मिले। क्या बात बोली है मैंने? कि यानी कि आपके पोस्ट को पढ़ने के बाद उस सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो, यानी कि उससे उसको कुछ ज्ञान मिले और उसकी समस्या का समाधान मिले। आप कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पोस्ट, इंस्पिरेशनल पोस्ट, मोटिवेशनल पोस्ट, एजुकेशनल पोस्ट क्रिएट करें। आप कभी भी ये सारी चीजें करेंगे तो उसी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। आपको मूल्यवान पोस्ट कैसे बनानी है आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, ये मैंने आज सुबह सुबह का पोस्ट डाला था। अब आप देखेंगे इसमें कहीं यूटेक का नाम लिखा है क्या? एवरीबॉडी, हेलो, नो सर। क्या लिखा है इसमें? कोई भी पोस्ट बताएंगे? बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो विश्वास कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारी कामयाबी का सबसे पहला तरीका है। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी वजह से हम लोग जो है, अगर अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मैं कर सकता हूं, तो फिर हमें कामयाब कोई दुनिया की ताकत नहीं बना सकती। और गुड मॉर्निंग पोस्ट था ये, तो इस तरह का पोस्ट आप बना सकते हैं। देखिए, दूसरा पोस्ट चंद्रभान सर के साथ मैंने किया था। ये देखिए, सफलता की शुरुआत, सफलता की शुरुआत। अब ये मैंने पोस्ट डाला है। अगर इस पोस्ट में कहीं यूटेक का नाम है क्या सर? नो सर। नहीं है। ये देखिए, ये तीसरा पोस्ट था मेरा, इसमें कुछ है क्या? नो यूटेक का सर। नाम लिखा है क्या? नो सर। अब इससे आप क्या सीख सकते हैं? 10वीं तक सारे सब्जेक्ट एक ही बैग में आते थे एक ही ट्रैक पे चलते थे। जैसे ही 12वीं में गए, 10वीं के बाद पास हुए, तो हमने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया, हमने अपनी पटरियां अलग कर ली। पहले मेन पटरी से ही हमारा काम हो रहा था, पर जैसे ही हमने 12th किया, हमने अलग राह चुन ली, यानी अपनी पटरी अलग बना ली, क्योंकि सब्जेक्ट हमने चूज कर लिया है। और 12वीं करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह की हालत हो जाती है कि अब करें तो क्या करें, किधर जाएं। तो इस तरह जो भी पोस्ट आप करें, तो उसका बेहतरीन पोस्ट आपका होना चाहिए। कुछ कुछ वीडियोस भी आप बनाएं, ताकि लोगों को लगे कि आप कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा करें। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वीडियोस भी आपके यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो कहीं ना कहीं यूटेक बिजनेस को दर्शाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते रहें, कुछ ना कुछ बेहतर बनाते रहें, जिससे लोगों को लगे कि आप एक बिजनेसमैन हैं और कहीं ना कहीं आप यूटेक बिजनेस को कर रहे हैं। तो क्या करना है? मूल्यवान पोस्ट बनानी है और फेसबुक के ग्रुप से जुड़े। क्या करना है आपको? फेसबुक ग्रुप से जुड़ना है। अभी हमारे कई साथी हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि फेसबुक पर भी ग्रुप होते हैं। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनको नहीं पता है कि फेसबुक में भी ग्रुप होते हैं? जिनको नहीं पता है जो तो रेज हैंड ना करे। जिनको नहीं पता है वो अपना रेज हैंड करें। फेसबुक में भी ग्रुप होते हैं। देखिए, हमारे पास 151 पार्टनर्स हमारे साथ इस जूम सेशन में बने हुए हैं, और आज जो आपको जानकारी मिलने वाली है बहुत ही वैल्यूएबल है, जिससे आप हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच सकते हैं। आपको केरल से बिजनेस चाहिए तो केरल से आएगा,
तमिलनाडु से चाहिए तो तमिलनाडु से आएगा, नागालैंड, अरुणाचल, कोहिमा, जहां से चाहिए, हिमाचल से चाहिए, दिल्ली से चाहिए, गुजरात से चाहिए, एमपी से चाहिए, बिहार से चाहिए, राजस्थान से चाहिए, जहां से बिजनेस चाहिए वहां से आएगा। पर बकायदा आपको ये ट्रेनिंग जो है ये बेहतरीन तरीके से आपको लेनी है ताकि आप उस पर पोस्ट कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, फेसबुक ग्रुप से जुड़े, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है फेसबुक ग्रुप। क्या है? फेसबुक ग्रुप। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है फेसबुक ग्रुप, क्योंकि वहां पर हजारों नहीं लाखों लोग एक एक ग्रुप में आपको मिल जाते हैं, जिन तक आप अपनी बातों को 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं। तो हर रोज कम से कम 3 से 4 फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन करें। ज्यादा नहीं करना है, लालच करोगे तो कहीं ना कहीं फेसबुक ब्लॉक भी हो सकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। गाड़ी को जब हम फर्स्ट गियर में उठाते हैं तो गाड़ी स्पीड से दौड़ती है या धीरे धीरे दौड़ती है? गाड़ी धीरे को धीरे दौड़ती धीरे धीरे दौड़ती है। जब थोड़ी यस स्पीड पकड़ती है तो फिर हम सेकंड गियर डालते हैं, फिर उससे थोड़ी तेज होती है तो फिर हम थर्ड गियर डालते हैं, और उसके बाद जब गाड़ी रनवे पे तेज दौड़ने लगती है तो फिर हम टॉप गियर डाल देते हैं, और टॉप गियर डालने के बाद कोई गियर नहीं होता, फिर गाड़ी आपकी तेज गति से चलना स्टार्ट करती है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। सेम डेट नेटवर्क मार्केटिंग में, फेसबुक में, यानी सोशल मीडिया पे आपको जिस तरह से गाड़ी स्टार्ट करते हो सेम डेट वैसे ही चलना है, वैसे ही चलना है। ये देखिए हमारे बीच में पांडे साहब हैं, पता नहीं कौन है। क्या बात है सर, इतना अच्छा ड्राइंग किया है आपने, थैंक यू वेरी मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको करना क्या है, आपको फेसबुक ग्रुप से जुड़ना है, और कम से कम 3 ग्रुप से जुड़ना है, 3 से 4 ग्रुप। ज्यादा से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फेसबुक आपको ब्लॉक भी कर सकता है, आपका आईडी बंद भी कर सकता है। एक दिन में 3 से 4 ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। अभी देखते हैं कैसे करना है। आइए लेकर चलता हूं फेसबुक पे, चलिए। ये देखिए ग्रुप कहां होता है दोस्तों, आपके प्रोफाइल में होता है। जब आप अपना प्रोफाइल खोलेंगे, ये देखिए प्रोफाइल कहां से खुलता है, यहां से। ये आपका जहां फोटो लगा हुआ है वहां से आपका प्रोफाइल खुलता है, और यहां पर होते हैं ग्रुप। ये देखिए दिखाई दे रहा है, यहां पे होते हैं ग्रुप। तो इन ग्रुप्स में आपको चले जाना है। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो अब मेरे ग्रुप जो है वो यहां पर आप मुझे दिखाई देंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरा डाटा लिखा हुआ है कि क्या क्या ग्रुप में दे रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आता है। अब मुझे यहाँ पर योर ग्रुप में जाएंगे तो जो जो भी ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे। ये देखिए दुनिया भर के ग्रुप मैंने ज्वाइन किए हुए, देखिए देखिए, ये देखिए ज्यादातर मोस्टली आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ही मिलेंगे, ये देखिए, है ना। और मैं इन्हीं ग्रुपों में पोस्ट कर करके आज मेरा नेटवर्क 2 लाख लोगों का बनने वाला है। कितना? 2 लाख लोग मेरी टीम से बनने जा रहे हैं, और इन्हीं ग्रुप्स की बदौलत है वो। और माय डियर फ्रेंड्स, जब आप भी इन ग्रुप्स को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का सबसे बेस्ट तरीका है फेसबुक ग्रुप्स। तो इस तरीके से आपके ग्रुप्स यहां पर आपको दिखाई देंगे अगर आपने ज्वाइन किए हुए हैं तो। अगर आपको डिस्कवर करने हैं, यानी आपको नए ग्रुप खोजने हैं, तो ये देखिए यहाँ पे डिस्कवर लिखा है। क्या लिखा है? डिस्कवर। इस डिस्कवर वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है, और जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो उसी रिलेटेड पोस्ट दिखाएगा जिस रिलेटेड आप सर्च करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या सोशल मीडिया पे। जो चीज आप सर्च करेंगे वही चीज आपको वो प्रेजेंट करेगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैं अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करूं तो मेरे से पहले दीपक राव सर यहाँ मौजूद है, देखिए, है कि नहीं है? तो आपको ग्रुप कौन से ज्वाइन करने हैं, और कभी भी आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रुप ज्वाइन करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, और वो ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि कभी भी आपको प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन नहीं करने हैं, नहीं करने हैं, नहीं करने हैं, नहीं करने हैं, नहीं करने हैं। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, देखते नहीं है, प्राइवेट ग्रुप में घुस जाते हैं, फिर वहां जब पोस्ट डालते हैं तो उनका आईडी ब्लॉक हो जाता है। ऐसा ही होता है सोशल मीडिया पे, अगर जानकारी नहीं है तो नुकसान बहुत बड़ा होता है, नुकसान बहुत बड़ा होता है। तो आपको क्या करना है,
माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आपको प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन नहीं करने हैं। हमेशा जब जब भी आप ग्रुप ज्वाइन करें तो आप पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करें। क्या करेंगे को-होस्ट पार्टनर? पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना सर, पब्लिक ग्रुप। पब्लिक ग्रुप। करना है सर। कभी भी प्राइवेट ग्रुप में घुसना नहीं है, नहीं तो आपका फेसबुक ब्लॉक भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आपका फेसबुक ब्लॉक भी हो सकता है, तो कभी भी आपको प्राइवेट ग्रुप में नहीं घुसना है, आपको हमेशा पब्लिक ग्रुप में जाना है। अब मान लेते हैं कि इस ग्रुप में मुझे जाना है, और नीचे देख लेते हैं, ये देखिए। अब अगर मुझे यहां पता करना हो कि इस ग्रुप में कितने आदमी है, तो कैसे पता चलेगा? ये देखिए कितना लिखा है यहाँ पे, 27K। 27K का मतलब होता है 27,000। कितना होता है? 27,000। अगर मैं इस ग्रुप को ज्वाइन करूंगा तो मैं 27,000 लोगों में पोस्ट कर पाऊंगा। कितने लोगों में? 27,000 लोगों में। यहाँ पे कितना के है सर? 27 के? नहीं नहीं, यहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ 402 के। 402 के, यानी कि यहाँ पर 4,02,000 लोग हैं। आपका एक पोस्ट 4 लाख लोगों तक जा सकता है। कितने लोगों तक जा सकता है? 4 लाख लोगों तक। अच्छा, इसमें कितना पोस्ट है सर? कितने लोग हैं? 1.5 मिलियन। 15 लाख लोग हैं इसमें। कितने हैं? 15 15 लाख। लाख। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इसमें अगर आप पोस्ट करें तो 15 लाख का 0.1% भी देखा जाए तो कितना होता है सर? संभाल नहीं पाएंगे आप। 15 लाख का 0.1%, एवरीबडी, कितना होता है सर? 0.1%। 1500 तो होता ही होगा। 1500 होता है सर, 1500। 1500 ही होता है ना। अगर जी आप सर। एक पोस्ट डालें और 1500 लोग आपको कॉल करें तो आप संभाल पाएंगे क्या एक दिन में? नो सर, नो नहीं सर, सर, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो आज हम ये पायल कुमारी को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने कर लिया है। कैसे पता चलेगा कि मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है? इसमें व्यू लिखा हुआ आ जाता है। क्या लिखा हुआ आ जाता है? व्यू। ज्वाइन कर लिया है, सब पे देखो ज्वाइन ज्वाइन लिखा है ना। पर यहां पर मैंने व्यू कर लिया है। अब व्यू करने के बाद मैं इसमें जाकर देखता हूं कोई सिक्योरिटी तो नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है? राइट समथिंग पे आपको क्लिक करना है। किस पे करना है सर? इस पे, राइट समथिंग। राइट समथिंग का मतलब आप यहां कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया है। अब यहां पर ये क्या कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है सर? सबमिट ए पब्लिक पोस्ट फॉर एडमिन अप्रूवल। मतलब अगर आप कोई भी पोस्ट अगर सबमिट कराएंगे तो एडमिन उसे अप्रूवल करेगा, तब जाकर आपका पोस्ट जाएगा 15 लाख लोगों में। चलिए हम भेज कर देखते हैं। भाई ज्वाइन तो कर ही लिया है, अब भेजने में क्या हर्ज है? तो मैंने यहां से क्या किया, मैंने फोटो लिया, कोई भी फोटो उठा लेते हैं यहां से और यहां पर भेज देते हैं। चलिए यही हम डाल देते हैं वापस, बिलीविंग इन योर सेल्फ इन द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और यहां पर लिख देते हैं गुड मॉर्निंग। इससे तो उस एडमिन को कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या सर? नहीं पड़ेगा सर। उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर यहां पर अपना रेफर कोड डालोगे ना तो वो आपको तुरंत रिमूव मार देगा। ये देखिए, एडमिन थैंक्स फॉर शेयरिंग योर पोस्ट एंड आंसरिंग। एडमिन से आंसर आ चुका है, पेंडिंग में चला गया है। अब जैसे ही वो अप्रूवल करेगा, क्योंकि गुड मॉर्निंग डाला है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसे अप्रूव कर देगा, मुझे पता है। तो आपको अप्रूवल लेने के लिए कुछ इस तरह की पोस्ट डालनी है, और जब धीरे धीरे करके आपकी दोस्ती बढ़ जाए तो फिर आपको अपना सोशल मीडिया पे अपना रेफर कोड भी डालना है। पर करना क्या है, आपको 15 लाख लोगों को पोस्ट जा रहा है। आप सोच कर देखो कितने लाख लोगों को जा रहा है? 15 लाख लोगों को। अगर आप भी ऐसा पोस्ट करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, बेहतरीन तरीके से जीवन बदल सकता है ना। लाखों लोगों तक एक पोस्ट पहुंच सकती है आपकी। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस यस सर। सर, यस सर। और अब आ जाते हैं, ग्रुप तो आपने ज्वाइन कर ही लिए। अब ग्रुप कितने करने हैं? दिन में 3 से 4 ग्रुप ज्वाइन करना है। इससे ज्यादा करोगे फेसबुक ब्लॉक हो जाएगा, मुझे मत बोलना फिर। 3 से 4, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो है, ग्रुप में रोजाना 3 से 4 पोस्ट करें।
डेली। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? संतोष चौधरी सर, आप पेशेंट को क्या बोलते हैं, दवाई कैसे लेनी है? डॉक्टर संतोष चौधरी सर, चलिए, हमारे पास और भी बहुत सारे साथी हैं, संतोष सर हैं या नहीं है क्या पता। तो सर दिन में अब हमारे, हाँ हाँ बोलिए सर, पेशेंट को दिन में कैसे बोलते हैं आप? सर दिन में 3 बार बोलते हैं डॉक्टर साहब। सुबह कैसे बोलते हैं? दोपहर सुबह दोपहर शाम लेना कैसे है बोलते हैं आपको। मैं बताता हूँ आपको। डॉक्टर के पास जब हम सर जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि सर ये दवाई मैंने आपको लिख दी है, सुबह खाली पेट लेना है, दिन में खाना खाने के बाद लेना है, और शाम को सोने से पहले लेनी है। यही बोलता है डॉक्टर? यही बोलता है क्या सर? यस सर, यस सर। आपको भी सेम टू सेम डॉक्टर की कई भी बात को इंप्लीमेंट करना है। यहां पर ग्रुप में रोजाना 3-4 पोस्ट करना है। सुबह उठते ही, जैसे ही आप 5 बजे उठे, आंख खोली, मुंह धोया और तुरंत आपको पोस्ट कर देनी है। यानी जब लोग उठे तो आपका पोस्ट उनके फेसबुक के पेज पर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? लोग उठे तो आपका पोस्ट उनके पेज पर होना चाहिए। दूसरा, खाना खाने के बाद, दिन में जब आप खाना खाएं 12-1 बजे, उसके बाद आपको एक पोस्ट डालनी है, शाम को सोने से पहले। तो अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो लोगों तक आप तेजी से पढ़ सकते हैं। यानी कि हर रोज आपको 3 से 4 पोस्ट डालना है। अब ये नहीं कि 3-4 पोस्ट डालना है तो आप एक ही बार में सारे पोस्ट डाल दें, ऐसे नहीं डालना है। 3 बार की दवाई अगर एक साथ खा जाओगे तो क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा। तो आपको एक साथ नहीं खानी, आपको अलग अलग टाइम पे खानी है। सेम डेट वैसे ही आपको अलग अलग टाइम पे आपका पोस्टिंग करना है। 4:1 का पालन करें। ये क्या है? यानी कि आपको अपना 4 वैल्यूएबल पोस्ट डालना है और 1 प्रमोशनल बिजनेस का पोस्ट डालना है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। पूरे दिन में अगर आप 4 पोस्ट डाल रहे हैं तो इन 4 पोस्ट में से 3 पोस्ट तो क्या है, वैल्यूएबल होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि यार कुछ काम की है। और 1 पोस्ट आपको डालनी है यूटेक की। किसकी डालनी है? यूटेक की। अगर आप 1 पोस्ट यूटेक की डालेंगे और 3-4 वैल्यूएबल पोस्ट डालेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं और लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको 7वां जो पॉइंट है वो ये है, दूसरों की पोस्ट पर अच्छी टिप्पणी करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी का पोस्ट अच्छा लगा है तो आप उस पर अच्छे अच्छे कमेंट करें। इससे क्या होगा कि सामने वाला जब अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो उससे आपका रिलेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब रिलेशन बिल्ड होगा तो बिजनेस तो अपने आप होगा। तो आपको दूसरों की पोस्ट पर अच्छी अच्छी टिप्पणी करनी है। यानी कि आपको दूसरों के लोगों की पोस्ट पर जाकर अच्छे अच्छे कमेंट करें। इससे क्या होता है, उन लोगों से आपका रिलेशन बनता है और वह लोग आपके पोस्ट पर कमेंट करते हैं, और जो कि पोस्ट को बढ़ाने में आपको मदद भी करता है। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखें, निरंतरता बनाए रखें। सोशल मीडिया एक समंदर है। अगर आप 5 दिन भी सोशल मीडिया से बाहर हुए तो लोग समझ लेंगे कि आप मर गए। ये बात समझ लेना। सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको लगातार पोस्ट करनी होगी। यानी कि आपको अपने सारे कार्य को निरंतर करते रहें। आपको हर रोज वैल्यूएबल पोस्ट बनाना है, हर रोज फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है। सारे फेसबुक ग्रुप में आपको रोजाना कम से कम 3 से 4 पोस्ट डालनी है, और लोग जो पोस्ट पे कमेंट करते हैं उन सारे कार्य को आपको प्रतिदिन करते रहना है। दवाई आप रेगुलर लेंगे तभी तो आप बीमार से स्वस्थ हो पाएंगे। एक दिन खा लेंगे और 5 दिन नहीं खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे क्या? बताइए सर। नहीं सर, नहीं ठीक होंगे, बराबर खानी पड़ेगी। बराबर खानी पड़ेगी, बराबर कंटिन्यू खाओगे तो लेनी ही पड़ेगी आपका। सर। सर कंटिन्यू हाँ जी, लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लगातार कंटिन्यू लेनी लेनी पड़ेगी। पड़ेगी दवाई। यस सर। डॉक्टर ने जैसे बोला है वैसे लेनी पड़ेगी। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं पर आपको जो बता रहा हूं आप जरूर ऐसा कीजिएगा। आप विक्रेता मत बने, समस्या समाधान करता बने। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि आप केवल प्लान बेच रहे हो। अगर आप लोगों को लग गया कि आप केवल प्लान बेच रहे हो तो आपके पास कोई नहीं आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। लोगों को लगना नहीं चाहिए कि आप प्लान बेचते हो। और हम करते क्या है, हम प्लान ही बेचते हैं। रियल काम तो हमारा प्लान बेचना ही है। तो विक्रेता मत बनो, समस्या समाधान करता बनो। यानी कि आपको सेल्समैन नहीं बनना है, बल्कि आपको लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना है, रिलेशन बनाने हैं उनसे। क्या करना है? लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना है। और जो भी समस्या मार्केट में चल रही है उस समस्या को
आपको समाधान करना है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि अभी कोई माहौल जैसा भी चल रहा है, आप उसके ऊपर पोस्ट बनाइए। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम आपकी वजह से सॉल्व हो रही है। आप उनको कुछ हेल्पिंग पोस्ट आप दे रहे हैं, कुछ सीखने के लिए दे रहे हैं। तो विक्रेता नहीं बनना है, समस्या समाधान करता बनो। साथ ही साथ 10वां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, धार्मिक और राजनीतिक विवादों से संबंधित सामग्री पोस्ट ना करें। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यानी कि आप धार्मिक और राजनीतिक विवादों से दूर रहें, क्योंकि इससे आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। हर बिजनेसमैन को धार्मिक और राजनीतिक विवादों से दूर रहना चाहिए और इस तरह का पोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए, यदि आप इन 10 पॉइंट्स को फॉलो कर लेंगे या जीवन में आप इसे इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो आपको कभी भी लोगों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। लोग खुद आएंगे आपके साथ जुड़ने। तो चाहते हो कि खुद आए, तो ये सारे 10 काम आपको करने हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आज आपको अच्छी अच्छी दवाई मिल चुकी है, आज आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब सोशल मीडिया पर जाकर धूम मचाइए। और मैंने आपको लाइव करके भी दिखाया है, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं किया। आपके सामने 15 लोगों को, 15 लाख लोगों को पोस्ट भेजा है मैंने। कितने लाख लोगों को? 15 लाख लोगों को। तो यही रीजंस है बिजनेस को बढ़ाने के। तो डियर फ्रेंड्स, अपने जीवन में सोशल मीडिया को आप जरूर यूज करें। ये बहुत बड़ा समंदर है और इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई पोस्ट डाली, कल आज ही आपके पास प्रोस्पेक्ट आ जाएंगे। एक समंदर है, मछली पकड़ने के लिए कांटा आपने डाल दिया है, अब वो कब फंसेगी ये कोई नहीं कह सकता, इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको वेट एंड वॉच है और इन सारे 10 पॉइंट्स को आप यूज कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। बहुत बड़ा आप इस बिजनेस में करेंगे। गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यूटेक। और माय डियर फ्रेंड्स, अब आपकी बारी है। किसकी बारी है? आपकी बारी है, क्योंकि अब तक जितना भी मैंने वो बताया आपको, वो मैंने ही बताया था। पर अब मैं आप लोगों से सीखना चाहता हूं कि आप कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहता हूं और लेना चाहेंगे आपका फीडबैक, सभी साथियों का। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के फीडबैक को लेने के लिए मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत बहुत डायनेमिक हस्तियां हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप जरूर 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 सभी साथियों को देंगे और बेहतरीन तरीके से इस फीडबैक सेशन को लेकर माय डियर फ्रेंड्स जिंदगी को बदलेंगे। तो हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है लखनऊ रियासत के राजकुमार, सम्मानीय राजकुमार सर। मोस्ट वेलकम है आपका। आइए सर, स्वागत अभिनंदन है आपका। फीडबैक सेशन में जरूर कन्वर्ट करें। जीजी के साथ चले जाएंगे। अब मीटिंग ले लो, हम जीजी के साथ चले जाएंगे पापा। राजकुमार सर, आप अवेलेबल है क्या? शायद नहीं है। हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक लीडर जबर सर यहाँ मौजूद है। जबर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरा नंबर आ गया और आज मौका दिया बोलने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जूम वेबिनार में उपस्थित आज ट्रेनिंग में सभी जो है साथियों का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूँ। दोस्तों धन्यवाद बोलता हूँ, आप लोग इतना अच्छा, इतना जो है जबरदस्त सेशन लिया। तो मैं तो आपको धन्यवाद बोलूंगा साहब कि इतना तरीके से आपने लिया। बहुत से लोग वंचित रह गए आज का सेशन से, जो इतना मार्वलस सेशन था। 10 पॉइंट सर ने बताए ना, जबरदस्त तरीके से अगर इम्प्लीमेंट कर लिया साहब, 4 चांद लग जाएंगे। एक अच्छा तरीका बताया, सही तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया। और साथ में जो है यहाँ पर नोट भी किया होगा, कुछ लोगों ने नोट बनाए होंगे नोट्स के लिए भी। वैसे सर बताते सोशल मीडिया का और नॉलेज देते, वहां नोट्स नहीं बना पाते क्यों, जल्दी जल्दी चलता है। यहाँ बड़ा अच्छे तरीके से विस्तृत से जानकारी थी, तो हमें इम्प्लीमेंट करना है साथियों। और जो है आज का ट्रेनिंग कैसा लगा और उसका फीडबैक के लिए मैं जरूर बुलाऊंगा। सभी आपसे जितने साथी फीडबैक देने के लिए तैयार हैं, ध्यान रखना वही साथी रेजेंट करें जो फीडबैक के लिए बिल्कुल उपस्थित रहें। कहने का तात्पर्य 3 सेकंड के अंदर माइक ऑन होना चाहिए आपका। तो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें बढ़ चढ़ के। साथियों मैं आप बार बार बताता हूँ कि फीडबैक सेशन जो चलता है वो एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग भागना शुरू कर देते हैं, देखो 116 14 हो रहे हैं, धीरे धीरे भाग रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? ये ट्रेनिंग का पार्ट है साहब। आए हैं तो पूरा ट्रेनिंग लेके जाइए।
हमारा एंकर जो आता है शुरू शुरू में आपको आह्वान करता, बुलाता है, आपको बोलता लास्ट तक बने रहना है, तो लास्ट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथियों जबरदस्त तरीके से अपना अरेंजमेंट करें, जो भी है जितने भी हमारे साथी हैं बोलने की सिचुएशन में, तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर सम्मानित राजेश कुमार। आइए सर, आपका स्वागत है, आपको अनम्यूट का मैं भेज रहा हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर राजेश कुमार, थैंक यू सो मच स्वागत इस है। जूम वेबिनार में आपने बोलने का मौका दिया। गुरुदेव आपको तहे दिल से नमस्कार और सभी यूटेक्स